वेदांत दर्शनम द्वितीयाध्याय प्रथम पाद। प्रश्न, निर्व्यय ब्रह्म इस जगत का निमित्त कारण होना संभव नहीं। इसका उत्तर देते हैं, इस प्रकार की संकल्प के अनुसारी शक्तियां अनंत है। परमात्मा में निश्चय जानो, जिनसे बिना हस्तपाद आदि अव्ययों के वह सृष्टि रचन कार्य को करने में समर्थ है। दूसरे जैसे पठन कार्य को बिना जिहा हिलाए भी मानव कर लेता है, फिर वैसे ही ईश्वर के लिए जगत उत्पत्ति हेतु हाथ पैर आदि की क्या अपेक्षा। अपितु साकार वस्तु तो एक देशी होगी, जो सृष्टि रचन कार्य को कर भी नहीं सकती, क्योंकि वह सीमित शक्ति वाली होती है। इसलिए निराकार सर्वव्यापक ईश्वर ही इस जगत का निमित्त कारण है। पुण्य अन्य हेतु देते हैं, जो लोग साकार ब्रह्म को सृष्टि का रचयिता मानते हैं, उनके मत में ही ये दोष आता है कि साकार अर्थात एक देशी सीमित शक्ति वाली वस्तु कभी इस ब्रह्मांड का रचन कार्य नहीं कर सकती, और ना ही साकार ने ये जगत रचा, इसमें कोई प्रमाण है। प्रश्न, निराकार ईश्वर ही जगत रचन कार्य का निमित्त कारण है। इसमें दृष्टांत देते हैं, ब्रह्म सर्वगुण युक्त। श्रुतियों में ऐसा ही प्रतिपादन किया गया है, जैसा कि ऋग्वेद 10:81-3 में कहा है, उस ब्रह्म में सभी चक्षु मुख और हाथ पैर आदि की शक्तियां विद्यमान हैं। जिस परमात्मा में सभी बड़ी से बड़ी शक्तियां अंतर्हित हैं। ऋग्वेद 8:34-21 में जिसकी शक्तियों का कोई पार नहीं पा सकता, बृहदारण्यक 3:8-9 में कहा है, हे गार्गी, इस सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति से ही ये सूर्य चंद्र आदि लोग सुव्यवस्थित हैं। इत्यादि प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि उस ब्रह्म को जगत रचन कार्य के लिए न हाथ पैर की आवश्यकता है और न ही सभी लोकवत अन्य साधन सामग्री की। वह इनके बिना ही स्वसंकल्प शक्ति से ही जगत को रचता है, इसका निमित्त कारण है। प्रश्न, पुनः उक्त विषय में आशंका पूर्वक समाधान करते हैं। हस्त पैर आदि इंद्रियों के अथवा साधनों के बिना जगत रचन कार्य ईश्वर नहीं कर सकता, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि वह निराकार ब्रह्म अपनी अनन्य शक्तियों से इस जगत रचन कार्य को करता है, जिसको युक्ति प्रमाण पूर्वक उक्तम अर्थात पूर्व के आए हैं। शास्त्रों में उस ईश्वर का निराकार और हाथ पैर आदि कारण रहित ही कहा है, जैसा कि अन्यत्र बृहदारण्यक 3:8-8 में आया है। हे गार्गी, ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि वह ब्रह्म चक्षु श्रोत्र वाणी और मन आदि साधनों से रहित है। शीतश्यतर 6:8 में भी कहा है, उस ईश्वर का ना कोई शरीर कार्य है, ना इंद्रियां आदि। यजुर्वेद में 40:8 में भी कहा है कि उस सर्वव्यापक ईश्वर का कोई काया शरीर आदि नहीं है। वह तो बिना हाथ पैर चक्षु और कानों के ही अपने सभी कार्यों को करता रहता है। उसके कार्य जगत का बनाना, पालना और संहार करना है। ये सब स्वसंकल्प शक्ति से ही होते जाते हैं। इनके लिए किसी बाह्य कारण व साधनों की उसे कोई आवश्यकता नहीं होती। अल्पज्ञ सीमित शक्ति वाले को भी बाह्य साधनों की अपेक्षा होती है। प्रश्न, ईश्वर को आप्त काम है। ईश्वर तो आप्त काम है, पुनः जगत रचने का क्या प्रयोजन। इस प्रकार पूर्व पक्ष कहता है,
ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण मानना ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्येक कार्य सप्रयोजन होने से वह प्रयोजन दो रूपों में होता है, एक स्वार्थित, दूसरा प्रार्थहित। परमात्मा में स्वार्थ हित तो इसलिए नहीं सिद्ध होता कि उसे पूर्ण आप्त काम कहा है, और प्रार्थ इसलिए नहीं कि सृष्टि से पूर्व कोई अन्य कुछ था नहीं। इस कारण बिना प्रयोजन के तो कोई साधारण जन्म भी प्रयुक्त नहीं होता। वह ईश्वर तो महान बुद्धिमान है, क्योंकि निष्प्रयोजन इतने बड़े सृष्टि रचन कार्य के पचड़े में पड़ेगा। प्रश्न पूर्व पक्ष का समाधान देते हैं। लोक के समान जैसे लोक में अनेक कार्य स्वभाववश होते हैं, परोपकारी व्यक्ति दूसरे के हित साधन में निष्काम लगे रहते हैं। उनका परोपकार करना दिखावट रहित होता है। सूर्य प्रकाश करता है, चक्षु रूप देखता है, वह वायु स्वभाव है। इसी प्रकार जगदीश का जगत रचन कार्य अनादि स्वभाव सिद्ध है। और दूसरा, जगत रचना का प्रयोजन भूत अनुग्रह। पतंजल योग 1.25 में बताया है कि ईश्वर का निज स्वार्थ ना होता हुआ भी प्राणियों की भलाई करना सृष्टि उत्पत्ति का प्रयोजन है, जिससे जीवात्मा संसार में आकर अपने भोग और अपवर्ग का संपादन कर सके। इसलिए इन दो प्रयोजन के लिए सृष्टि रची जाती है। एक, सृष्टि का रचना ईश्वर का स्वाभाविक धर्म अनादि सिद्ध है। दूसरा, भूत अनुग्रह प्रयोजन है। सृष्टि रचन कार्य को लीला मात्र निष्प्रयोजन नहीं कहा जा सकता। इसलिए लीला केवलयम शब्द का अर्थ स्वाभाविक परोपकार में गुण कहा जा सकता है। हाँ, सृष्टि के बनाने में ईश्वर को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना होता। जैसे साधारण पुरुष को स्वकार्य के सिद्ध करने में घोर पुरुषार्थ करना होता है, ईश्वर के लिए सृष्टि रचन कार्य को विशेष प्रयत्न रहित लीला कैवल्य का प्रयोग करें तो भी उचित है, या अनावश्यक क्रीड़ा के समान लीला कैवल्य शब्द का मानना ईश्वर के लिए उपयुक्त नहीं। प्रश्न, ईश्वर ने सृष्टि की वैषम्य युक्त क्यों बनाया? इसका दोष उसे लगता है, इसका भी उत्तर देते हैं। प्राणियों के कर्म के अनुसार ही ईश्वर सृष्टि रचता है। इस कारण ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं लग सकते। श्रुति में ऐसा ही उल्लेख मिलता है, जैसे बृहद अरण्य 3:2-13 में कहा है, पुण्यो वे पुण्येन कर्म न भवति पापे पापेन। पुण्य कर्मी सुखी और पाप कर्मी दुखी होता है। प्रश्न उपनिषद में भी कहा है, पुण्येन पुण्यम लोकम नैति पापेन पापम अभ्यमेव मनुष्य लोकम। जो प्राणी शुभ कर्म करता है वह शुभ योनि को प्राप्त होता है। अशुभ कर्म करने वाला कीट पतंग आदि नीच योनियों की ओर मिश्रित कर्म करने वाला मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि ईश्वर किसी को इच्छा के अनुसार शुभ अशुभ भोग योनि नहीं देता, अपितु जीवों के शुभ अशुभ कर्म के अनुसार ही देता है। इसलिए ईश्वर में
विषमता और निर्दयता का दोष नहीं आता। सांख्य उपनिषद 6:41 में यही कहा है, जीवों की कर्मों की विभिन्नता से ही सृष्टि में विषमता देखी जाती है, निष्कारण नहीं। न्याय 3:60 में भी इस बात को कहा है, पूर्व सर्ग में किए कर्म अवशेष अनुसार ही जीव को शुभ अशुभ भोग योनि प्राप्त होती है इत्यादि प्रमाणों से कर्म फल देना भी ईश्वर का सृष्टि रचने में प्रयोजन है। प्रश्न, सृष्टि के पूर्व मनुष्य के कर्मों का अभाव होता है, फिर सृष्टि रचना में विषमता ईश्वर ने किस आधार पर की? इसका उत्तर देते हैं, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व प्राणियों के देह आदि का विभाग न होने से जीवों के कर्मों का अभाव रहता है, क्योंकि कर्म करने के साधन होते हैं। पुनः यह कहना कि जीवों के कर्मों के कारण सृष्टि रचना में विषमता है, यह निराधार प्रतीत होती है। इति चेत अर्थात ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि कर्म अनादि काल से चले आते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब प्राणियों के कुछ कर्म फल भोगने से अवशेष रह जाते हैं, जिनके आधार पर ईश्वर वैसे वैसे भोग योनि देता है, जिसके कारण संसार में विषमता होती है। इसलिए यह मानना कि बस यही वर्तमान सृष्टि है, न कभी हुई और न होगी, इसी भ्रमवश उपरोक्त शंका उत्पन्न हो जाती है। यदि ये ज्ञान होता कि सृष्टि का उत्पन्न होना और प्रलय होना ये अनादि चक्र है, तो सदा चलता रहता है, तब ये शंका नहीं होती। ऋग्वेद 10:193 में अनादि चक्र का वर्णन इस प्रकार किया है, परमपिता परमात्मा ने इस वर्तमान सृष्टि को वैसे ही रचा है जैसे सूर्य चंद्र और लोक लोकांतर इससे पूर्व सृष्टि में रचे थे, आगे भी जैसे ही रचेगा। उसकी रचना में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि बीज अंकुरवत सृष्टि और जीवों के कर्मों का क्रम बराबर चलता रहता है, इसका कभी उच्छेद नहीं होता। प्रश्न, कर्म जीवात्मा के द्वारा जन्य होने से कर्मों को नित्य अनादि कहना उचित नहीं लगता। इसका उत्तर देते हैं, जीवात्मा नित्य अनादि है, जिसको युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए अनादि जीव के सिद्ध होने से कर्मों का अनादित्व सदा सिद्ध हो जाता है। हाँ, अनादि का अर्थ यह नहीं मानना चाहिए कि एक ही कर्म रहता है, अपितु जिस प्रकार हर बीज नए वृक्ष को पैदा करता है, वैसे ही हर सर्ग में जीव भी नए नए कर्म करता रहता है और उनका वैसा ही फल इस सर्ग में और अवशेषों का अन्य सर्ग में भोगता है। इस प्रकार अनादि सृष्टि रचना के साथ जीव और उसके किए हुए कर्मों के संस्कार भी अनादि चलते रहते हैं। जीव को अनादि माना है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ईश्वर का भी अनुप्रवेश कहा है, जिससे ये सिद्ध है कि उत्पत्ति से पूर्व जीवात्मा का अस्तित्व है और वह कर्म के अनुसार ही नई सृष्टि उत्पत्ति में प्रवेश होता है। इससे कर्मों की विद्यमानता भी स्वीकार करनी होगी, अतः कर्म के अनुसार
सृष्टि रचना में विषमता है, इससे ईश्वर में सृष्टि रचना का वैषम्य और वैधव्य दोष नहीं हो आते और ना निष्प्रयोजन जगत रचने का दोष आता है। प्रश्न अंतिम पाद के सूत्र द्वारा पूर्व पक्ष करते हुए कि जब सृष्टि अनादि अनंत है तो ईश्वर का महत्व क्या रहा, क्योंकि वह न तो प्रकृति को पैदा कर सकता है न जीव को, इसका भी समाधान देते हैं। सृष्टि रचना हेतु सभी धर्म निमित्त उपादान और साधारण कारणों के होने पर ही हो सकती हैं, किसी एक के अभाव के होने पर भी नहीं होंगी। इसलिए ईश्वर को निमित्त कारण रूप में होना अत्यावश्यक है। जिस चेतन के बिना बनाए कुछ न बने वह निमित्त कारण कहलाता है। इस कारण सृष्टि रचना में ईश्वर की अपेक्षा है। दूसरा, इस सूत्र का ये अर्थ है कि जो गुण चेतन ब्रह्म में होने चाहिए वे सब धर्म विद्यमान हैं, जैसे सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता, सर्वव्यापकता, न्यायकारिता, दयालुता और अजर अमरता आदि। ये सब धर्म जीव और प्रकृति में नहीं है। इस कारण चेतन ब्रह्म के अभाव में जीव और प्रकृति सृष्टि को नहीं रच सकते। तीसरा, ब्रह्म की आवश्यकता इसलिए भी है कि जीव स्वकृत अशुभ कर्मों का फल स्वयं न भोगना चाहेगा। जैसे कोई चोर व पापी स्वयं कारागार आदि का दंड भोगना नहीं चाहता, पर राजा की आज्ञा से उसे दंड भोगना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर अशुभ कर्मी को कुभोग योनि में पैदा करके दंड देता है। चौथा, जो इस सूत्र का अर्थ ये करते हैं कि ईश्वर में जो चाहे सो उल्टे सीधे आदि करने के सभी धर्म हैं, वे अर्थ युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि उल्टे कर्म करने वाला कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर तो क्या, वह साधारण विद्वान भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सर्वधर्मपते कि जो उपरोक्त 3 विकल्प कहे हैं वही युक्ति युक्त हैं। चौथा विकल्प शास्त्र विरुद्ध होने से सत्करणीय नहीं। इति द्वितीय अध्याय प्रथम पाद।